समर्थ क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। ठीक है, जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी देखेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप लोग। अध्ययन से, स्टडी से एक प्रश्न आते रहते हैं, जंतु विज्ञान के अध्ययन से एक प्रश्न आते हैं, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा। माने मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसकी शाखा को कहते हैं डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों का अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हड्डियों का, मतलब अस्थियों का, बोन्स का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी इसको कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। तीसरा नंबर प्रश्न है जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन। जो प्रतिरोध शक्ति हम लोगों के शरीर में जो पैदा होता है संक्रमण के विरुद्ध, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधों का अध्ययन कहलाता है इम्यूनोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा। चौथा नंबर भी आया हुआ प्रश्न है ग्रुप डी में, पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के अंदर जो जीवाश्म पाए जाते हैं उसका अध्ययन किया जाता है पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। तितलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी, नियोंटोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी और पोलिनोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा लेपिडेटेरियोलॉजी, तितलियों का अध्ययन। मछलियों से संबंधित अध्ययन इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इक्थियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। 8 नंबर भी आए है। ऑरिन्थोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑरिन्थोलॉजी के अंतर्गत, ऑरिन्थोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पक्षियों का। ऑरिन्थोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? हिस्टोलॉजी जो है उत्तकों से संबंधित है। उत्तकों के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है हिस्टोलॉजी, देख लीजिएगा ध्यान से। 10 नंबर घाव का अध्ययन। उंड माने घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन जो है ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है घाव का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फिर इंपॉर्टेंट आ गया कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा, ऑन्कोलॉजी। ठीक है। 12 नंबर मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन। तो मोलस्का में हम फाइलम में हम लोग मोलस्का में देखे हैं कि जंतुओं के शरीर के ऊपर कठोर कवच होता है। जंतुओं के शरीर के ऊपर कठोर कवच होता है, तो उसका अध्ययन को क्या कहेंगे? तो कॉन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कॉन्कोलॉजी। 13 नंबर क्वेश्चन वंशागति के नियमों का अध्ययन। वंशागति के नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आनुवांशिकी कहलाता है। वंशागति मतलब हो गया एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण आते हैं उसको कहते हैं आनुवांशिकी। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग यूथेनिक्स। इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा। 2 तरह ग्रंथि होता है, एक नलिका विहीन होता है, एक नलिका युक्त होता है। तो नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा क्या है? तो इसका शाखा एंडोक्राइनोलॉजी, याद रखना है, एंडोक्राइनोलॉजी।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उस विज्ञान की शाखा जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? आनुवांशिकता के नियमों के द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? यूजेनिक्स। इसको कहते हैं यूजेनिक्स, नोट कर लेना है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योग पहले भी देख चुके हैं, इसका कहलाएगा इख्तियोलॉजी। याद रखिएगा, इख्तियोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मॉर्फोलॉजी। जंतु विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन, आनुवांशिक लक्षणों और उसके वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वंशागति का अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स आसानी से मार सकते हैं इसको। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन, माने जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, पारिस्थितिकी। मांसपेशियों का अध्ययन, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं किसमें? तो मायोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन VVI है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन कहते हैं डेमोग्राफी। याद रखना है, डेमोग्राफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है, देखिए बार बार हम लोग पढ़ते रहते हैं इसको, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर मतलब हो जाएगा रेशम पालन, पीसीकल्चर हो जाएगा मछली पालन, हॉर्टिकल्चर हो जाएगा बागवानी, तो एपीकल्चर इसे मारेंगे। रेशम पालन आ गया, सेरीकल्चर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, रेशम पालन सेरीकल्चर। उत्तकों के रचना का अध्ययन, उत्तकों के रचना का अध्ययन क्या कहलाता? अभी लिखा दिए, हिस्टोलॉजी कहलाता है उत्तकों का अध्ययन। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी, अच्छा क्वेश्चन है। न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन करते हैं? तो न्यूरोलॉजी में हम लोग स्नायु तंत्र का अध्ययन करते हैं, न्यूरोलॉजी। ठीक है, जेरेंटोलॉजी 28 नंबर क्वेश्चन। जेरेंटोलॉजी में किसके अध्ययन से संबंधित है जेरेंटोलॉजी? तो जेरेंटोलॉजी जो है वृद्ध व्यक्ति के शरीर का अध्ययन है जेरेंटोलॉजी, यानी इसका आंसर देंगे वृद्ध मारेंगे। किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वृद्ध के। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर, पीडियाट्रिक्स। तो जैसे ही आप लोग क्वेश्चन में पीडिया देखिएगा तो समझ जाइएगा शिशु से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स किसका अध्ययन है? तो शिशु रोगों का अध्ययन है। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? टिश्यू कल्चर, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पौधे, आनुवांशिकी, तो इसका होगा आनुवांशिकी के लिए। ठीक है, टिश्यू कल्चर। ऑन्कोलॉजी अभी लिखा दिए हैं पहले ही, ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर का अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण आते हैं, आनुवांशिकता, वही आनुवांशिकी हुआ। ठीक है, आनुवांशिकी किससे संबंधित है? आनुवांशिकता से संबंधित है। जनसंख्या का अध्ययन हो चुका है, डेमोग्राफी। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन, ये अच्छा क्वेश्चन है 35 नंबर।
एंटीबॉडी और एंटीजन, तो जैसे ही रक्त का बात आएगा तो सेरोलॉजी मारना है, सीरोलॉजी हो जाएगा। एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। इकोलॉजी अभी लिखा है जीव और उसके बाह्य वातावरण का अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। तो क्या इसका आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा शरीर संरचना और वातावरण। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गया, इससे एक प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। अभी ग्रुप डी का जैसे एग्जाम आने वाला है तो इस 36 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।